बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सफदर अली और मेरे साथ एक्सपर्ट मामने साथी नासिर अली जो कि मेरे सवालों के जवाब देंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिक डिटेक्टर। नासिर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि कॉस्मिक डिटेक्टर क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली और आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्मिक डिटेक्टर। और इसी के बारे में सफदर साहब ने मुझे सवाल किया है कि कॉस्मिक डिटेक्टर है क्या। नाज़रीन, कॉस्मिक डिटेक्टर एक सिस्टम है जो कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुपर कंप्यूटिंग और इसके अलावा दूसरे बहुत से हाई प्रोफाइल हाई डेफिनेशन सिस्टम इसके साथ एम्बेडेड हैं। और इसका काम क्या है कि यूनिवर्स के अंदर जो अननोन फिनोमेनास और मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसके बाद जो डाटा है उसको कैलिब्रेट कर कर एनालिसिस करना। और जो अननोन सिग्नल हैं यानी पूरी कायनात से बहुत सी रेडिएशन स्पेक्ट्रम हैं, ट्रांसमिशंस हैं जो ज़मीन के ऊपर आ रही हैं, उन ट्रांसमिशंस के अंदर जो सिग्नल हैं उनको डिटेक्ट करने के बाद जो मुख्तलिफ़ सोर्सेस से हमें हासिल होती हैं उन इंफॉर्मेशन, उन डेटाबेस के बुनियाद के ऊपर ये उसका एनालिसिस करता है, एवलुएट करता है और उसको प्रोसेस करता है और इस काबिल बनाता है कि उसके अंदर से मौजूद जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर अपनी एक ओपिनियन, एक राय कायम करता है। नाज़रीन ग्रामी, कॉस्मिक डिटेक्टर जो है ये सिस्टम रिकॉर्डेड जो सिग्नल्स का डाटा है जो पूरी कायनात से VLA एक टेलीस्कोप है, वेरी लार्ज अरे। ये भी अमेरिका के अंदर फिटेड है और इसी स्टेशन पर ये जो कॉस्मिक डिटेक्टर है एसोसिएट है इसके साथ। और ये रिकॉर्ड शुदा जो डेटाबेस है उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन सा सिग्नल जो है वो नेचुरल है या वो उसका जो सोर्स है आर्टिफिशियल है, यानी ऐसा सिग्नल जो कुदरती तौर पर जनरेट हुआ हो या फिर किसी ने इंटेंशनली या उसके अंदर इंटेंशन इन्वॉल्व हैं या ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं हम जैसा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस यानी एलियंस अगर किसी कायनात के किसी सितारे के ऊपर सियारे के ऊपर मौजूद हैं तो वो हमें सिग्नल भेज रही हैं लेकिन हम उन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पा रहे। इसी मुश्किल को हल करने के लिए इन्होंने सॉर्ट आउट करने के लिए और ऐसे सिग्नल जो नॉन नेचुरल सिग्नल हैं यानी नेचुरल नहीं हैं उनको डिकोड करने के लिए कॉस्मिक डिटेक्टर जो है वो सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है। और ये सिस्टम ये कैपेबिलिटी रखता है कि जो नेचुरल सोर्स से सिग्नल आ रहा है या वो आर्टिफिशियल सोर्स से आ रहा है और उसके ओरिजिनेटर को डिटेक्ट कर सके, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट कर सके यानी तफरीक पैदा कर सके कि। और इसके ऊपर ये अपनी कॉस्मिक डिटेक्टर अपनी हाइपोथेसिस और अपने थ्योरीज, अपनी ओपिनियन और अपने प्रपोजल भी देता है साइंटिस्ट को, फिर साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कॉस्मिक डिटेक्टर जो है सिस्टम ये इसका जो डाटा बेस है वो तकरीबन 48,05,000 सोर्सेस से इसको मिल रहा है। और ये एसोसिएट है VLA यानी वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप के साथ। और इस सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि ये 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 45 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल हैं, उनको डिटेक्ट करने की, एनालाइज करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन रेज आउट हो रहा होगा कि कॉस्मिक से बनता क्या है। कॉस्मिक स्टैंड फॉर कॉमर्शियल ओपन सोर्स मल्टी मोड इंटरफेरियर मीटर क्लिस्टर।
नाज़रीन ग्रामी, कॉस्मिक डिटेक्टर का जो प्राइमरी मिशन है वो है कि जितने भी अननोन सिग्नल्स हैं जिनकी तादाद ट्रिलियन हो सकती है या मिलियन हो सकती है, ये डेटाबेस उनके पास मौजूद है सेटी इंस्टीट्यूट के पास। उनमें से जो नेचुरल सिग्नल्स हैं और नॉन नेचुरल सिग्नल है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट करना, तफरीक करना। जो इसका सेकेंडरी मिशन है कॉस्मिक डिटेक्टर का, वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस की तलाश करना। अब इसके पास दो किस्म के तरीके हैं। नंबर 1 टेक्नो सिग्नेचर्स, नंबर 2 बायोलॉजिकल सिग्नेचर्स। और टेक्नो सिग्नेचर क्या होते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ नाज़रीन। टेक्नो सिग्नेचर का मतलब होता है जो आप फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी वेवलेंथ क्या है, और उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसका पल्स रेपिटेशन टाइम क्या है। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसके पैरामीटर्स के अंदर। उसके लिए एनालिसिस करता है, कोई इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एनालिसिस करता है कि ये टेक्नो सिग्नेचर किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस या एलियन की तरफ से है या नेचर सोर्स से ये जनरेट हुआ है। अब नेचर सोर्स से जनरेट होने के लिए की एग्जांपल ये है कि जैसे न्यूट्रॉन स्टार है और सुपरनोवा है या ब्लैक होल्स हैं, जब एक दूसरे के अंदर एमर्ज होते हैं या स्प्लिट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज़ होती हैं, प्लाज्मा रिलीज़ होता है और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है और बहुत सी फोर्सेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो जब वो रिलीज़ होती हैं तो उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर भी डाटा होता है, टेक्नोलॉजिकल डाटा होता है और टेक्निकल पैरामीटर होते हैं। तो इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को हम असेस करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इसका जो सोर्स है या ओरिजिनेटर है वो कोई मखलूक तो नहीं है या फिर ये कुदरती तौर पर जनरेट हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसके अंदर ऑलमोस्ट 88 रीजन्स हैं और हर रीजन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, क्वांटम पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो आ रहे हैं, जिनको हमारी जो ग्राउंड टेलीस्कोप हैं या इंटरस्टेलर प्रोब हैं या हमारे सैटेलाइट नेटवर्क है या हमारी जो स्पेस के अंदर यूनिवर्स इन्वायरमेंट के अंदर हमारी टेलीस्कोप हैं, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप, इस तरह और भी बहुत सी टेलीस्कोप हैं। वो पूरा डाटा जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करती हैं, पूरा डाटा रिसीव करती हैं 88 रीजन्स के अलावा भी जो अननोन रीजन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो उस डाटे को कॉस्मिक डिटेक्टर क्या करता है, एनालिसिस करता है, उस पर असेसमेंट करता है, उसको एवलुएट करता है और उसके ऊपर कीन ऑब्जर्वेशंस देता है, प्रपोजल देता है और अपनी सजेशन देता है किनको, साइंटिस्ट को, ताकि वो डिस्क्रिमिनेट करें और इसके ऊपर अपना रिसर्च वर्क करें कि इनमें से जो सिग्नल, ऐसे सिग्नल कौन से हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस या एलियन सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं। नाज़रीन ग्रामी में आपको ये भी बताता चलूँ, कॉस्मिक डिटेक्टर को अपने जो VLA वेरी लार्ज अरे जो टेलीस्कोप है उसके साथ अटैच करने के बाद तकरीबन पहले 6 माह के अंदर तकरीबन 50 लाख सोर्सेज हैं जो इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के अबाउट आवर कॉस्मिक इन्वायरमेंट, उनको ऑब्ज़र्व कर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्मिक डिटेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो सिग्नल्स के अंदर, डिफरेंट सिग्नल के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना कि ये नेचुरल सोर्स है या
آرٹیفیشل سورس سے ہے یا ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ بھی FRBs یعنی فاسٹ ریڈیو برسٹ، اس کے علاوہ MRB یعنی میگنیٹو ریڈیو برسٹ جو کائنات کے ڈیفرنٹ ریجن سے ہماری ٹیلیسکوپ کے اینٹینا تک رسائی رکھتی ہیں. اگر کوئی ویک سگنل ہے تو اس کو ایمپلیفائی کر کر اسٹرانگ سگنل بنا کر اپنے جو سسٹم کی کونسل وہاں پر لے کے آ کر اس کے انالیسس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریپیٹنگ FRBs ہیں، ریپیٹنگ فاسٹ ریڈیو برسٹ ہیں، ان کے اوپر کین فوکس کرنا کہ آیا کہ یہ نیچر سورس کی وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہیں یا پھر یہ ان کو انٹینشنلی یا آبجیکٹیولی جو جنریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو بیہائنڈ اس کے پس منظر کے اندر کوئی خلائی مخلوق، ایڈوانس خلائی مخلوق انوالو ہے. تو اس چیز کے بارے میں یہ کاسمک ڈیٹیکٹر کا مین فوکس ہے. اور کینلی ان چیزوں کو وہ آبزرو کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے ہائپوتھیسس اور تھیوریز قائم کرتے ہیں. ناظرین گرامی، کاسمک introducing a new architect on the VLA telescope test future technologies to move next generation era. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاسمک ڈیٹیکٹر ہے وہ جو ہماری جو ٹیلیسکوپ ہے VLA اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. تو جو نیکسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جو فیوچر ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان ریلیٹڈ کاسمیولوجی یا یونیورس اینڈ اسپیس انوائرمنٹ، وہ ان ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی ریسرچ کرنا ہے کہ ایسا کون سا الگورتھم ہے یا سافٹ ویئر ہے یا ایسا کون سا گیجٹ یا سینسر ہے جو لائف کو یا ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایسی کون سی فریکوینسیز ہیں جن کی اگر ہم اسیسمنٹ کریں گے یا ان پر انالیسس کریں گے، ان میں سے ہمیں کچھ ایسے کلو، سیپٹمس یا ہمیں ایویڈنس ملیں گے، ٹیکنیکل ایویڈنس ملیں گے، جیسے ٹیکنو سگنیچر ہیں، بایولوجیکل سگنیچر ہیں. اب ناظرین میں نے آپ کو ٹیکنو سگنیچر کے بارے میں اسی ویڈیو میں بتا دیا ہے، لیکن اب میں بایولوجیکل سگنیچر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ناسا نے اپنا ایک مشن مریخ کے اوپر بھی بھیجا ہوا ہے اور وہاں پر تقریباً 2 روور ہیں جو لائف کی تلاش کر رہے ہیں، زندگی کی تلاش کر رہے ہیں، پانی کی تلاش کر رہے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی سیپٹمز یا ایسے کلو یا ایویڈنس ملیں، پروف ملیں جن سے ہم ثابت کر سکیں کہ ہمارے کائنات کے کسی ستارے کے اوپر مخلوق موجود ہے. تو وہ کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دوسرا طریقہ ہے بایولوجیکل سگنیچر. بایولوجیکل سگنیچر یہ ہیں کہ اس کے اندر کیمیکل سگنیچر بھی آ جاتے ہیں، واٹر کے سگنیچر بھی آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف سیپٹمس آ جاتے ہیں. جیسے اگر وہاں پر کسی چیز کا DNA ملا ہے تو اس DNA کو ڈیکوڈ کریں گے، پھر اس کا پیٹرن جو ہے اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ وہ میچ کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی موجودگی کے اندر، تو اس سے وہ سگنیچر ڈائگنوس ہو جائے گا. تو میرا اپنی پسند جو رائے ہے، اوپینین ہے کہ ٹیکنالوجی کے سگنیچر سے جو پاسبلٹی ہیں، پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں ایکسٹرا ٹیریٹریل انٹیلیجنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، وہ تقریباً 70 سے 80% ہے. جبکہ بایولوجی کے سگنیچر سے ڈیٹیکشن ان کی کرنے کی جو پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں وہ تقریباً 80 سے 95% ہے. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ DNA جو ہے اس کے اندر بہت سی انفارمیشن ہوتی ہیں، بہت سے ایسے کلو ہوتے ہیں، بہت سے ایسے سیپٹمس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس مخلوق تک پہنچ سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ ہم ایک ڈایاگرام بنا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں، یہ کتنی ایڈوانس ہیں ہم سے، اور یہ کس قسم کے ویپن یوٹیلائز کر سکتی ہے، کس قسم سے سینسر، کس قسم کے جو گیجٹ یوٹیلائز کر سکتی ہے، اور اس کے جو اسپیس کرافٹ ہے وہ کس قابلیت کے حمل ہو سکتے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک ہم کو اجازت دیں، اللہ حافظ.